देश के गरीब मजदूर व पीड़ित वर्ग की आवाज। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के सरोजनी नगर लखनऊ में भाजपा पर जमकर बरसी। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी बोलती हूँ और इंतजार नहीं कराऊंगी। पहले मुझे बताइए कि आप में से नौजवान कितने हैं? आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? किसी को नहीं? अरे एक तो होगा, एक तो होगा जिसको सरकारी रोजगार मिला। नहीं? अच्छा, तो 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। किसान कितने? ये जो छुट्टा जानवर वाली जो समस्या है, इसको सुलझाने का काम हुआ? नहीं हुआ। प्रियंका गांधी जी को सुनने उमड़ा जन सैलाब। इस सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका जी ने कहा, चुनाव आते ही लखनऊ में कॉन्फ्रेंस होने लगती है, उद्घाटन होने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कुछ दिनों पहले आए थे, कह रहे थे यूपी में लखपति भर दिए उन्होंने, सबको लखपति बना दिया। आपको बनाया लखपति? देखिए, यूपी के हर जिले में घूम आई हूं मैं, लखपति ढूंढ कर थक गई। टीवी ऑन करती हूँ तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी के पास मंच पे खड़े हुए लखपति जरूर मिलते हैं मुझे, लेकिन गांव में कोई लखपति नहीं मिल रहा, शहरों में कोई लखपति नहीं मिल रहा। जिनसे मिलती हूँ कहते हैं कि उनका जो बिजनेस है, उनका जो कारोबार है वो कम हुआ है। किसानों से मिलती हूँ, किसान बताते हैं कि बहुत मुश्किल में है, परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। महिलाओं से मिलती हूँ, मेरी बहनें बताती हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, संभाल नहीं पा रही हैं। तो परिस्थिति कुछ है, असलियत कुछ है, विज्ञापनों में कुछ और बताया जा रहा है, भाजपा के नेता कुछ और कह रहे हैं। लेकिन 5 साल से ये नेता कहाँ थे? ये नेता चुनाव के समय सिर्फ आतंकवादी और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय जितने भी नेता आपके सामने आ रहे हैं, वो विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि आपके छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कि आप किसान हैं, आपकी उपज का दाम, आपकी फसल का दाम सही देने का क्या योजना है। अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो ये नहीं बता रहे हैं कि कोरोना में भी आपने बड़ी बड़ी बिजली की बिल भरी, उसके बारे में उनकी क्या योजना है। ये नहीं कह रहे कि जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना के लॉकडाउन से आपका इतना नुकसान हुआ तो आपको किस तरह से मदद कर रहे हैं। ये बातें नहीं हो रही। बातें क्या हो रही हैं? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बातें हो रही हैं कि कौन आतंकवादी है, बाकी दलों को आतंकवादी कह रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, धर्म की बातें हो रही हैं। कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दे दो, कोई कहता है जाति के आधार पर वोट दे दो। तो क्यों हो रहा है ये सब? आपने कभी सोचा है कि नेता चुनाव के समय आपके सामने आकर आतंकवादी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है? अरे भाई, आप अपने बिल नहीं भर पा रहे हो, रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हो, किसान रात को चौकीदारी कर रहा है अपने खेतों का, कि इसकी क्यों नहीं बात हो रही है? ये आतंकवादियों की बातों से क्या पेट भरेंगे आपके? जनता बिजली का बिल नहीं भर पा रही, गरीबों का चूल्हा नहीं जल पा रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, किसान रात भर चौकीदारी कर रहा है। बेरोजगारी आतंक कर रही है कि
ये आतंकवादी आतंक कर रहा है। अरे ये आतंकवादी है कहाँ उत्तर प्रदेश में जिनके बारे में रोज सुबह से शाम तक ये लोग बात करते हैं? कहाँ है? जो आतंक है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार है, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है चुनाव में? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कुछ कहने का नहीं है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस पे ये लोग ध्यान देते ही नहीं है। आपने आदत बना दी है कि जो भी नेता आए, जिस राजनीतिक दल का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, उसको आदत बन गई है कि 5 सालों में आपके सामने आकर आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेगा, धर्म की बात करेगा, किसी एक धर्म को कह देगा भाई तुम बड़े असुरक्षित हो, तुम्हें ध्यान रखना है, मैं तुम्हारी सुरक्षा कराऊंगा। कोई कह देगा कि जाति के आधार पे वोट दे दो, तुम्हारी जाति को आगे बढ़ाएंगे। तो सबको मालूम है कि जज्बात का इस्तेमाल करके चुनाव के समय वोट धड़ाधड़ मिल जाएंगे। तो भैया वो तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? काम का तो आप पूछते नहीं है उन्हें। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही क्योंकि बात करने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। इन नौजवानों को जिन्होंने हाथ उठाया, जो बेरोजगार पड़े हैं, इनके भविष्य बनाने के लिए क्या कर रहे हो? इनके साथ आप आतंकवाद की बात करोगे? अरे भविष्य की बात करो। चर्बी निकालने की बात हो रही है, गर्मी निकालने की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, भर्ती निकालने की बात करो। प्रियंका जी ने कहा ये लोकतंत्र आपका है, सरकार आप बनाते हैं, शक्ति आपकी है, बिना काम किए जाति धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए वरना सबका नुकसान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब समीम रहानिया यूट्यूब चैनल and also tap the bell icon. Thank you.